आदिवासी उनको बांगे साकाम को होरोगा आदिवासी उनको बांगे जंगली कुत्ता है ना आदिवासी उनको जे लाहा कहता है ना लाहा कहता है ना लाहा कहता है ना आदिवासी उनको बांगे साकाम को होरोगा आदिवासी उनको बांगे जंगली कुत्ता है ना आदिवासी उनको जे लाहा कहता है ना लाहा कहता है ना लाहा कहता है। ठीक है, मैं अपना शर्ट पैंट पहना हुआ था, अच्छे गोगल्स वगैरह लगाया हुआ था, इंग्लिश में बात कर रहा था, तो लोगों के लिए वो लाइक पहचान पाना कुछ सेकंड के लिए मे भी सबको लगा कि साउथ इंडियन से होगा, कलर हिसाब से, तो सबको लगा कि साउथ इंडियन होगा, इसलिए मे भी इतना नॉलेज है। फिर मैं बोला नहीं, आदिवासी है सो यहाँ से, क्योंकि मैं संथाली गाना गा रहा था एंड लोग को पल्ले नहीं पड़ा कि ये कौन सा लैंग्वेज है, क्योंकि आपका तेलुगु कन्नड़ सब चीज़ एक लगता है कि ओके सुना हुआ है। अपना झारखंड का लैंग्वेज बहुत कम ही है कि कोई लोग सुना हुआ है या बहुत लोग कम एक्सपोज्ड हैं, तो एक नया सुनना वो लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा वो था कि आप ये कौन सा ये बोल रहे हैं। जोहार, अलीशा संग चाय पे आप सबका स्वागत है। अलीशा संगे चाय एक ऐसा एपिसोड्स का सीरीज़ हमने सोचा है जिनमें हम जितने भी हमारे ट्राइबल म्यूजिशियन, सिंगर, रैपर जो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुँचे हैं, उनके सफ़र का हम आपको अच्छे से उनसे वाकिफ़ कराया जाएगा और कोशिश करेंगे कि हम इसको जितना नॉर्मल तरीके से आपके सामने पेश कर सकें, करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारे बीच गेस्ट आए हुए हैं उनका नाम है टॉम मुर्मू। जो टॉम मुर्मू को नहीं जानते हैं, आप गूगल पे, यूट्यूब में जाके सर्च करिए, आपको बखूबी पता चल जाएगा कि टॉम मुर्मू जी हैं कौन। स्वागत है टॉम मुर्मू जी आपका हमारे। जोहार जोहार। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये पहला शो है और आप हमारे यहाँ एज अ गेस्ट आए, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि एक ट्राइबल ठेठ झारखंडी शो में पहला शो जो हमने किया वो आपके साथ करने का मौका मिल रहा है। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज इस शो में आके, और जैसा कि इस शो का नाम है अलीशा संगे चाय, सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक जैसे आप लोग ने मुझे बताया था, और इस बीच में जैसे इस ठेठ के साथ आप लोग एक अच्छे मोटिव के साथ जो आप लोग इसमें चलते जा रहे हैं, तो इससे मुझे भी मन किया कि एक बार ज़रूर आप लोग के साथ जुड़ूँ एंड इस जर्नी को मैं भी आप लोग के साथ साझा कर लूँ। टॉम जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे कहीं से पता चला है कि टॉम मुर्मू आपका रियल नेम नहीं है, आपका रियल नेम अनुरंजन मुर्मू है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो टॉम नाम चुनने के पीछे आपका क्या मकसद था? जो ये टॉम नाम है ये एक्चुअली मैंने नहीं चुना था। हमारे बचपन में, जब हम लोग बचपन में थे, आसपास में जितने हम लोग भैया लोग सबको ये साथ में रहते थे, लाइक एक फनी इंसिडेंट था, तभी हॉलीवुड की मूवीज बहुत ज़्यादा आती रहती थी, तो हम लोग सबको आसपास जितने लोग भी थे, भैया लोग सबको थे, हम लोग सबको अपना एक वेस्टर्न नाम रखने का सोच रहे थे, क्योंकि मोस्टली सबका नाम होता है राजू, राजेश, पलटन, इस टाइप से नाम रहता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना होता है ना अपने फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा कूल दिखने के लिए नाम जो लोगों को एक बार सुन के ही पसंद आ जाए। हाँ, और मेन था कि भैया लोग कि अपने बीच में मोस्टली ये चीज रखेंगे या ये चीज होगा। तो हम थे सबसे छोटा भाई एंड भैया के दोस्त लोगों से हम सबसे छोटे भाई, तो सबका अपना अपना जो भी नाम रख गया, जैक, डेविड, दिस दैट, आपका होता ना जो भी हुआ। तो सबसे आखिरी में मेरा नाम, हम भी बोले कि हमको भी दीजिए, आप लोग साथ हम वैसे बैठे हुए हैं, तो मेरे को बोल दिया कि तुम टॉम, अब से तुम टॉम रख लेना। तो नॉर्मली होता है ना घर में जैसे बातचीत करते हुए, बाहर में जो भैया लोगों को पता है टॉम 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 करते करते, इसके बाद सारे लोगों को पता चल गया कि मेरा नाम फिर टॉम है, स्कूल्स में भी सब टॉम,
12th दिया, उसमें भी टॉम। फिर मेरा अनुरंजन मुर्मू किसी को नहीं पता रहा, याद ही नहीं। हाँ, पूरा स्कूल भर में भी सबको लगने लगा कि शायद मेरा नाम टॉम है। रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं, शायद टॉम का नाम ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम अनुरंजन से लिखा था तो कभी किसी को पता नहीं चला कि एक्चुअली मेरा नाम क्या है। सो इसी तरह का फिर ये जर्नी आ गया, एंड इसी को मैंने अपना स्टेज नेम बना लिया, टॉम मुर्मू। ये भी जानना चाहूँगी आपसे ये कि म्यूजिशियन हमारे ट्राइबल इसमें बहुत हैं। हिंदी और नागपुरी बहुत इजी है, लोग बहुत जल्दी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने संथाली ही क्यों चूज़ किया कि आप रैप करेंगे तो संथाली में ही, या फिर आपने वो एक अपना बना लिया ट्रेड कि नहीं मैं संथाली ही सॉन्ग्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा? हाँ, तो सबसे पहले मेरा ये सीरियसली आपको बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं हिंदी करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली हिंदी का उस वक्त जैसे मार्केट था, हर कोई जानता है, रीच बहुत इजी है, तो उस हिसाब से मैंने भी सोचा था हिंदी करूँगा। तो मैं उस लाइन में भी मैं जाने का सोच ही रहा था, बट नहीं होता। कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहा था। कुछ इंसिडेंट हुआ था उस समय, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना था कि अपने आइडेंटिटी को लेके एक था, ठीक, अपने आइडेंटिटी, अपने लैंग्वेज को लेके था कि क्यों होता है ना, क्यों लाइक अभी मैं हिंदी में अभी क्यों जाऊँ, ठीक। तो ऐसे ही मेरे को एक ख्याल आया कि क्यों ना अगर मैं संथाली में सेम चीज़ करूँ, सेम गाना गाऊँ। मैं भी आज शायद संथाली उस मुकाम पे नहीं है, लेकिन क्यों ना संथाली को, ऑब्वियसली हम इंसान जो हम लोग हैं, हम ही लोग उस चीज़ को मुकाम देंगे, तो क्यों ना उसे मैं कुछ ऐसा प्रेजेंट करूं कि संथाली भी हिंदी के बराबर चले जाए। तो ऐसा ही मैंने एफर्ट लगाया कि उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, कि उतना एफर्ट, आपका हर एक चीज़, हर एक रिसर्च करते करते म्यूज़िक को भी, अपना म्यूज़िक को मैंने अपना आवाज़ बनाया। जैसे हर लोगों का अपना अपना प्रोफेशन में, जैसे आपका जो पत्रकार है उसका आपका कलम उसका सबसे बड़ा हथियार है, तो मेरे लिए म्यूज़िक, सिंगिंग मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार था कि मैं अपने गाने के थ्रू अपने कल्चर की एक झलक दिखाऊं लोगों को। हम तो आदिवासी संथाल हो कौन दो मयार तमरस का इन्हें सीरी हमारा तंदो। टॉम जी, आपसे और एक बहुत ही ये सवाल रहेगा। मैंने आपका ब्रूट का इंटरव्यू देखा था जी, जब आप बॉम्बे गए थे, तो आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ बिकॉज आप आदिवासी हैं। हाँ। सो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले वो एक फनी इंसिडेंट भी मैं बोल सकता हूँ। मैं अब लोगों का मानसिकता फिलहाल के लिए तो मैं अभी बदल नहीं सकता, लेकिन अभी जो है, अभी लाइक इन प्रेजेंट सिचुएशन जो है, ठीक, लोगों का अभी भी मानसिकता है यही सोचना कि मैं भी शायद आदिवासी हैं, तो मैं भी अभी भी पत्ते पहनते होंगे, जंगल में रहते होंगे। एंड इसी के साथ जैसे जब बॉम्बे गए, कुछ कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं सबको उसमें काउंट करूंगा, लेकिन कुछ लोग थे, सो थोड़ा ऑफेंडेड भी लगा, बट ठीक था, लाइक क्या ही करता उन लोगों में। अब जाके बैठा के तो सिखाता नहीं ना कि देखो भाई आज के आदिवासी ये हो चुके हैं, ठीक है। मैं अपना शर्ट पैंट पहना हुआ था, अच्छे गोगल्स वगैरह लगाया हुआ था, इंग्लिश में बात कर रहा था, सो लोगों के लिए वो लाइक पहचान पाना कुछ सेकंड के लिए, मे भी सबको लगा कि साउथ इंडियन से होगा, कलर हिसाब से, तो सबको लगा कि साउथ इंडियन होगा, इसलिए मे भी इतना नॉलेज है। फिर मैं बोला नहीं, आदिवासी है, सो यहाँ से, क्योंकि मैं संथाली गाना गा रहा था, एंड लोग को पल्ले नहीं पड़ा कि ये कौन सा लैंग्वेज है, क्योंकि आपका तेलुगु, कन्नड़ सब चीज़ एक लगता है कि ओके सुना हुआ है। अपना झारखंड का लैंग्वेज बहुत कम ही है कि कोई लोग सुना हुआ है, या बहुत लोग कम एक्सपोज्ड हैं, तो एक नया सुनना वो लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा वो था कि आप ये कौन सा ये बोल रहे हैं। तब उसी बीच में लोग ने ऐसे बोल दिया, अच्छा वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, अच्छा आप लोग अभी ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं क्या, हमको देखिए हम कहाँ, मतलब क्यों, हम कहाँ से हैं। ऑब्वियसली अच्छे जगह से हम पढ़ के निकले हैं, अच्छा रहन सहन है, ऑब्वियसली अभी भी सब आदिवासी लोग डेवलप कर रहे हैं। जिसको अभी होता है ना गांव में रहना है, वो गांव में रह के अपना अच्छा खेती कर रहे हैं, जिसको बाहर रहना है वो सबका इंडिविजुअल चॉइस है, एंड वो अपना ऐसे ही कर रहे हैं। टॉम जी से ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि टॉम को तो सब जानता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके परिवार में कौन है। मेरे परिवार में सिर्फ अभी है मेरी मम्मी एंड हम,
तो पापा का कई साल पहले 2013 जब हम स्कूल्स में थे तभी उनका डेथ हो गया था। तो इसके बाद से हम और मम्मी अब बस हम दोनों आप हैं ये नहीं बोल सकते कि पापा नहीं है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। एकदम। तो वो आशीर्वाद के ही चलते आप शायद अभी तक यहाँ पे हैं, और आशा करूंगी कि आप बहुत आगे जाएं, हमारे समाज का नाम रोशन करें। और काफी अच्छा लगता है। मम्मी आपको किस तरह से करती हैं जब उनको पता चलता है आज टॉम का ये गाना रिलीज हुआ, आज टॉम ने ये गाना गा के बताया, तो क्या रहता है? सबसे पहले मेरी मम्मी तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि मेरा गाना आने वाला है, और जब मैं गाना नहीं निकालता हूँ तो सबसे ज़्यादा वही मुझे गाली देती है कि तुम अब गाना क्यों नहीं निकाल रहा है, तुम क्यों रुका हुआ है। सो मेरा, क्योंकि मम्मी को सबसे पहले गाना बनने के बाद या गाना बनने से पहले मम्मी को एक बार मैं सुना देता हूँ कि अच्छा सुनिए ऐसा है, कुछ रिव्यू दीजिए मेरे को, क्योंकि ओबियसली अपने लोग ही आपको होता है ना खामियां निकाल के आपको दे सकते हैं, वरना दूसरे कोई आपको शुगर कोट करके बोलेंगे अरे नहीं ये अच्छा है। और जैसे अपने लोग हैं आपको एकदम हार्श वे में आपको जाके बोलेंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है, ठीक। और सबसे ये फनी बात कि मेरी मम्मी तो संथाल नहीं है, उरांव है, अच्छा। तिरकी है। अच्छा। तो साथ ही साथ होता है ना मम्मी को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि हम इतना कुछ होने के बाद होता है ना संथाल में अपना कल्चर में इतना अच्छा वो चीज़ लाइक होता है ना अपना कल्चर के लिए कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ये जर्नी, मम्मी को देखना, इतना सपोर्ट करना, हर कदम के साथ रहना। वो सारी माओं का होता हाँ। है कि, और वैसे भी बेटे काफी लाडले होते हैं हाँ मम्मियों के। ये तो बात है। जैसे पापा की परियां होती हैं हाँ। लड़कियां। ये बताइए टॉम जी कि आगे आप अगर यूथ को कुछ बताना चाहते हैं या फिर उनके लिए कुछ भी ऐसा, जो ऐसे आजकल कुछ यूथ्स हैं जो अपने आप को किसी डिफिकल्ट समय में अपने आप को समझा नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। अगर मैंने इस फील्ड में काम किया 1 साल 2 साल, अगर वो उसमें नहीं सक्सेस पा पाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो लाइफ शायद बेटर चलेगी। तो आप उन यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपका कोई भी काम पे आपका होना चाहिए। जैसे म्यूज़िक में आया उस वक्त कोई नहीं था, इस फील्ड में नहीं था, या मैं जैसा म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करने वाला था वैसा कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। लाइक होता है ना अपनी इंडस्ट्री में भी मैं किसी को नहीं जानता था कि कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। मेरा जर्नी था कि मैं लाइक ए सिंगल मैन में निकल पड़ा कि मेरे को जो करना है मेरे को अपना करना है, मेरे को बस ऑडियंस तक पहुंचना था। एंड ऐसा नहीं कि ऑडियंस को बस एज अ लिसनर पहुंचाना था, मुझे घर घर तक जाना था, उनके दिलों पे राज करना था। तो मैंने ऐसी चीज़ें की, कुछ साल लगे बट धीरे धीरे उसका रिजल्ट आने लगा। तो इस दैट कि आपका कंसिस्टेंसी रहेगा तो आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आप होता है ना ईजिली उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। एंड बहुत बार ये होता है ना कि आपको उस जर्नी में ना समझ में नहीं आता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपको क्या करना है नहीं करना है। सो इट्स बेटर कि आपके जो सीनियर्स हैं या जो उस फील्ड में है या उस फील्ड से पार हो गए हैं या जो भी है कहीं भी है, आप उनसे होता है ना एक बार कन्वर्सेशन कीजिए, एक बार आप उनसे पूछिए कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या आगे क्या रखा हुआ है। क्योंकि देखिए आप अपने एज ग्रुप के साथ अगर वो बात करिएगा तो आपका तो सेम मेंटल स्टेट वही है, आप ज़्यादा कुछ आप एक्सप्लोर नहीं, वाइड आप नहीं जा पाएंगे। आप 5 से 10 ईयर्स आपके भैया हो दीदी हो, आप उनसे बात कीजिए, वो लोग उस जर्नी को देख चुके हैं। अगर तुमको इस लाइन में आना है ओके तुमको ये करना पड़ेगा। मान लीजिए वो फेल कभी कर गए लेकिन आपको ये बता देंगे कि अगर हम ये किए मेरा इतना टाइम गया लेकिन अभी तुम उस जगह पे हो तो ये वाला बात लेके आओ तो तुम यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे। तो इस दैट कि हमेशा एक होता है ना कन्वर्सेशन बड़े लोगों के साथ जो ये चीज़ जान रहे जो पोटेंशियल लोग हैं उन लोगों के साथ टच पे रहना वो थोड़ा ज़्यादा वो हिम्मत दे रहता है। क्योंकि जो अपने फील्ड में जो नहीं है उसके साथ आप बात करिए तो एक समय बाद आपको डिप्रेशन लगने लगेगा कि भाई ये तो कुछ पढ़ाई कर रहा है इसका नौकरी लग जाएगा, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो क्या करेंगे, हम तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो आप ऐसे ही लोगों के साथ आपको रहिए तो आपको मोटिवेट मिलेगा। जो सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं आपको लग रहा है कि वो अब एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना सही रहेगा कि कम्युनिकेशन जो एक चीज है हमारे बीच में वो एक बहुत अच्छा तालमेल जोड़ता है। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से तो हमें पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। टॉम जी अगर कुछ ऐसे यूथ हों जो
बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं या उनके साथ ये प्रॉब्लम हाँ। होता है, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ हमारे ऑडियंस को कि अगर आप टॉम जी से बात करें तो बिल्कुल आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको जरूर सॉल्व करेंगे। नहीं, एकदम बेझिझक। मैं तो सबको बोलता हूँ, मैं नॉर्मली भी ऐसे कभी कभी कोई आता है मेरे पास या किसी को मेरे से सजेशन लेना है तो मैं ऑब्वियसली वो लोग को पूरा एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। बहुत कोई जैसे इसमें फंस जाते हैं कि मैं ना अपना एजुकेशन छोड़ के मैं पूरा इस लाइन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ कि एजुकेशन कभी नहीं छोड़ो, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। आप एजुकेशन को एक साइड लेते हुए जाइए, प्लस आपका वो जो पैशन है उसको आप लेके जाइए। वो आपके अंदर मरने वाला नहीं है, लेकिन आपको एजुकेशन आपको नॉलेज देगा। अगर आप किसी मोड़ पे जाएंगे ना, आप गिरिएगा, तो आपको एजुकेशन ही है, जो डिग्रीज है वो आपको बचाएगा कि अच्छा आपको कहीं एक जगह सेटल कर देगा एक पॉइंट के बाद। तो वो एक चीज़ थोड़ा ईजी हो जाता है। बहुत कोई होता है ना एजुकेशन को वैल्यू नहीं देता है। हम मोस्टली हर लोग को बोलते हुए आए कि सिर्फ होता है ना म्यूजिक की तरफ मत अपने आप को ठेल दो, क्योंकि ना तो ये यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं विदेश है, ना ही ये कोई बाहर की जगह है कि जहाँ म्यूजिक से ही सिर्फ करियर बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि म्यूजिक में जाके भी वो लोग अपना करियर नहीं बना सकते, नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इंडिया ही हमारा ऐसा है कि मतलब एक क्या बोलेंगे टैबू टाइप का ये कि आपका इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, तो ये शायद होता है ना सक्सेस इसको बोलते हैं। लेकिन दूसरा में जाइएगा, आपका बहुत सारा चीज़ से आपको सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियली, आपको इमोशनली, बहुत सारा चीज़ है। तो हमेशा एजुकेशन को भी आप साथ में पकड़ के रखिए एंड अपना पैशन को भी। फिर जब दोनों मर्ज होके जाएगा ना, तब उसका जो स्वाद आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टॉम जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ। एक तो आदिवासी एंथम जो आपने गाया था, हाँ, उसका 2-3-4 लाइन आप सुना दें, और उसके साथ साथ एक एसएल कोडी भी। ओके ओके ओके। सो आदिवासी एंथम ना, सो आदिवासी एंथम मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने वही जो मेरा ये इंसिडेंट सब हुआ था, जो बाहर के लोग जैसा बोलते थे आपका, मैं कमेंट्स में भी वो चीज़ देखता था, तो वही सबसे मैं इंस्पायर्ड होकर जो आसपास की दुनिया से लोगों की स्टोरी सुन के, या जैसे हम आदिवासियों पे कैसे थोड़ा जुल्म किया जाता है बाहर के लोगों के द्वारा, तो वो सबको पूरा लाइक एक स्टोरी जो हमारे जितने जो पूर्वज लोग हैं, जितना बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, सबका एक स्टोरी के साथ मैंने इस ये पॉइंट पे पहुंचा था कि ऐसा है गाना कि आदिवासी उनको बांगे सकाम को होरोगा, आदिवासी उनको बांगे जंगली कुता है, आदिवासी उनको जे लाहा कुता है ना, लाहा कुता है, लाहा कुता है, आदिवासी उनको बांगे सकाम को होरोगा, आदिवासी उनको बांगे जंगली कुता है ना, आदिवासी उनको जे लाहा कुता है ना, लाहा कुता है, लाहा कुता है ना। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है ना कि आदिवासी वो नहीं जो पहनते पत्ते हैं, आदिवासी वो नहीं जो जंगली होते हैं, आदिवासी वो हैं जो पहले से रहते हैं, पहले से रहते हैं। तो पूरा गाने का मतलब ही मैंने ये रखा है, क्योंकि लोग का बोलना है ना कि आप जंगल में रहते पत्ते पहनते हैं, हम बोलते हैं आप जो भी ये बोले, लेकिन हम लोग ही हैं जो यहाँ पहले से रहते हैं। इस चीज को हम लोग संजो के रखे हैं। बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुन के। एक अलग सा जोश आता है लोगों के अंदर कि आदिवासी हैं तो हम पहले से हैं। हाँ। सेकंड सॉन्ग। ओके, सेकंड सॉन्ग एसएल कुड़ी। तो कुछ ऐसा है, हनी एसएल कुड़ी दो नेले तीन पेया, कस पंची बांधी इकते डंडा हिलवा, हनी एसएल कुड़ी दो नेले तीन पेया, हिंदे आई नो लगाओ कते गिंगो योन्या, दिलाई दी में दुलांते गोगो बाबा ठेनी या पमच में नवा सकते, दिलाई दी में दुलांते गोगो बाबा ठेनी या पमच में नवा सकते। अरे हापे हापे से तिंगुलन में नीतो अलूम चला, जो तो कथा दोन जोन दिन में उन्हें दो अलूम बिचर। अरे हापे हापे से तिंगुलन में नीतो अलूम चला, जो तो कथा दोन जोन दिन में उन्हें दो अलूम बिचर। हनी एसल कुड़ी दो ये दिन पिया, कस पंची बांधी कते डंडा हिलवा, हनी एसल कुड़ी दो ये दिन पिया, हिंदे आई नो लगाओ कते इन्हें कोई। गाना सुन के तो लगता है कि आपको बोलते रहूं एक और गाना, एक और गाना, एक और गाना। अगर आप लोग चाहते हैं
टॉम जी का गाना और सुनने को मिले, प्लीज़ गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इनके बहुत सारे गाने हैं। टॉम जी, आपसे एक सवाल ये भी है जो शायद कुछ लोग बोलना या पूछना चाहेंगे आपसे कि हम जितने भी ट्राइबल कलाकार हैं, हम लोगों को एक अभी तक एक ऐसा स्टेज नहीं मिला है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास भी इतना कुछ है, हमारे अंदर इतना कुछ है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो खान पान हो। उस स्टेज पे अगर हम लोग को एक मौका मिले तो हम लोग उस स्टेज पे जाके अपना झारखंड, अपने आदिवासी को भी हम लोग एक इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म में ले जा सकते हैं जहाँ पे कि अभी भी जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता कि झारखंड का है, बहुत लोगों को ये लगता है कि आदिवासी तो पत्ते पहनते हैं, आदिवासी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम यूथ में या फिर जो भी कहें, हम एक दूसरे का साथ कैसे दें, क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले ये काफ़ी टफ है एंड अभी के सिचुएशन के हिसाब से अभी भी मैं इसे बहुत टफ मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ कि अपने आप को उस स्टेज पे पहुँचाने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपका टाइम टू टाइम लग रहा है, आपका एफर्ट लग रहा है। आपका अगर आपको कुछ कराना है, ठीक, आपका कोई अगर बाहर का कोई प्रोग्राम आपका करा रहा है तो आपको वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर ऑब्वियसली देखिए, आपको कोई भी बड़ा बड़ा कोई प्रोग्राम करता है तो वो तो या तो नॉन ट्राइबल होता है, तो वो आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या वेलकम डांस आपको कराएगा कि एगो नागपुर कर कोरा, उसमें बस लाल पंची पहन के तुम डांस करो, फिर अब तुम निकल जाओ, या तो तुम सबसे आखिरी में आओ फिर डांस करो और तुम चले जाओ। एक वो होता है ना, अभी जैसे जितने हमारे यूथ हैं सबके पास एक अभी अपना अलग अलग टैलेंट है, अपना अपना एक स्टाइल है, बट लोगों के पास स्टेज नहीं है। हम लोग जितने लोग हैं, मान लीजिए जितने भी हम लोग अभी ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक, हम लोग ट्राइबल्स लोग का ना ये भी एक चीज़ है ना हमेशा से कि हम लोग ऐसा ही सिचुएशन में हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी ऐसी ही सिचुएशन में पले बड़े हैं ना कि वो लोग नौकरी को ही एक सहारा समझते आए हैं। एंड वो चीज़ हम लोग के अंदर भी डालें कि तुम इस पे फोकस करो तो ऑब्वियसली तुम एक पोस्ट तक जाओगे, एक पोजीशन पे तुम पहुंचोगे। अगर आप इस लाइन में जाएंगे तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं वास्ट है, ठीक, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रुक रहे हैं, आपको कहाँ पहुँचना है। तो आपके जितने ट्राइबल्स लोग हैं बहुत कोई फाइनेंशियली आप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जिसके पास पैसा है उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे मे बी मेरा लॉस होगा, हम यहाँ पे क्यों देंगे। जो बहुत कोई हैं जो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो लोग बस अपने आदिवासी वाली भावना से कि अपने लोगों के लिए करना है वो लोग दे देते हैं, तब जाके किसी को स्टेज मिल जाता है। एंड ऐसे ही करके ये अभी तक होता है ना, जर्नी किसी तरह खींचातानी कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा है कि हर एक आर्टिस्ट को अपना वो रखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, झारखंड में ही मेनली नहीं मिल रहा है, यहाँ का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो हम लोग बाहर में जाके अभी क्या एक्सपेक्ट करें कि बाहर में हम लोग को कौन जानेगा, हमको कौन पहचानेगा। मेनली आप स्टेट बाय स्टेट अगर आप देखिएगा तो आपका एक, जब तक आपको स्टेट में अगर आप अच्छे खासे नामी अगर नहीं है तो बाहर का लोग अभी नज़र आप में कैसे पड़ेगा। तो आप में अगर नहीं पड़ा तो आपको नहीं उठाया जाएगा। तो उस पर उसी का पड़ रहा है जिसका होता है ना कि अपना बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत नॉन ट्राइबल लोग ही मतलब आदिवासी का ही मतलब होता है ना आपका लाइक उस चीज़ को होता है ना उस ग्रुप को अपने हिसाब से लाइक ले जा रहा है। वो आपके पास होता है ना डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो आया किसी और के पास है, वो अपने उस पर ले जा रहा है। फिर फाइनेंशियली वो लोग को भी उतना नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अभी भी ये थोड़ा मेसी है एंड इस चीज़ का अभी भी तो लाइक एग्जैक्टली मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कि अभी क्या करना है, लेकिन इस जर्नी पे लाइक होता है ना अभी भी निकला हूँ एंड पूरा फिगर आउट कर रहा हूँ। लोग हैं अभी अच्छे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस उन लोग को साथ आना है, प्लस हम लोग को भी साथ आना है एंड साथ आके ही फिर लाइक होता है ना ये प्रोग्राम सब और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ना। अब अभी बहुत कोई आ रहे हैं, इतने सारे अभी इवेंट्स हो रहे हैं, तो अभी बहुत कोई इसमें ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कोई जितने भी ट्रैवल्स में अपने अपने टैलेंट है सबको अपना निखार रहे हैं, वो आ रहा है। मे भी आने वाले समय में ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड आगे बढ़े। तो ये कहा जा सकता है कि हम जितने भी कलाकार हैं अगर वो थोड़ा भी कोशिश करें एक दूसरे के टच पे रह के, अगर हम लोग इस बारे में सोचें, क्योंकि ये काफ़ी
ये मुद्दा है कि आखिर ट्राइबल्स में जब इतनी सारी खूबियां हैं, जब हमारे पास खुद के सिंगर्स हैं, जब हमारे पास खुद के डांसर्स हैं, खुद के एंकर्स हैं, तो हम लोग क्यों अपने आप पे फोकस नहीं करके बाहर के लोगों को ही ज्यादा मेनली फोकस करते हैं। ऐसा कुछ प्रोग्राम करने का सोचा जा सकता है कि जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट ही मिलके, ज्यादा फाइनेंशियल खर्च ना भी हो, उस चीज को भी दिमाग में रखा जाए, और एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम फोकस करेंगे जितने भी उभरते हुए हमारे ट्राइबल कलाकार लोग हैं, उनको मौका मिले, वो चाहे जो भी करें, जितना भी कर सके। वो ये नहीं कहूंगी कि एक वो ऐसा जगह बन जाए जहाँ पे आप आदान प्रदान वाला चीज करें। ये अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। और अगर यंगस्टर्स और जो हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और जो आने वाले जनरेशन हैं, उनको भी काफी अच्छा लगेगा कि आखिर किसी ने तो शुरुआत की थी। जी जी। कि हम में भी है दम, आदिवासी हैं, हम कर सकते हैं। ये जरूरी है कि होता है ना, आज हम लोग अभी जो टाइम है, अभी हम लोग ऐसे टाइम पे है ना कि जितने हम लोग अभी के जिस एज ग्रुप के हैं, जो हम लोग अभी यूथ लोग हैं, हमारे आने वाले 1-2 जनरेशन बाद ना, मे भी शायद जितना हम लोग में आदिवासी वाली जो भावना है अपने कल्चर के प्रति, मे भी शायद 1-2 या 2-3 जनरेशन बाद मे भी शायद वो ना हो। मे भी क्योंकि बहुत कोई अपने होता है ना आइडेंटिटी से बहुत कोई भागना चाहते हैं, बहुत कोई आपका वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, बहुत कोई अपने आप को आदिवासी बोलने में मे भी शायद घृणा फील करते हैं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ, तो होता ना, मे भी मेरे को डर लगता है कि मैंने आने वाले जनरेशन में ऐसा ना हो जाए कि लोग को अपनी ही चीज़ों से भागना पड़े। बहुत कोई का लैंग्वेज का इशू है, बहुत कोई का अपना होता है ना अपना कल्चर का नॉलेज का इशू है। तो हम तो बोलेंगे आज के यूथ ही जो है ना, अभी जो टाइम अभी चल रहा है कि अभी हम लोग जितना लोग आ रहे हैं, जितना इस चीज़ पे हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, घुस रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो लोग का इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे आ रहा है। ओके, इस चीज़ को भी हम लोग एक मॉडर्न वे में भी कर सकते हैं। ठेठ तो ठेठ है, लेकिन हम लोग मॉडर्न वे में भी क्यों ना इसे कहते ना अच्छा सा एक रूप दे के क्यों ना इसको हम लोग होता ना और प्रेजेंट करें एंड इसे अपने अंदर ही एक लाएं। बहुत लगता है हम लोगों ने ज़्यादा समय ले लिया है लेकिन टॉम जी से बात करके मन ही नहीं भर रहा है। और आखिर में बोलूँगी कि आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे कि टॉम आखिर जिस मुकाम में अभी पहुँचा है, आप भी पहुँच सकते हैं, उसके पीछे 2-3 एक टिप्स बता दें। कि सो ऐसा कुछ भारी टिप्स नहीं है या ऐसा कुछ मतलब कोड ऐसे क्रैक करने वाला चीज़ नहीं है। बस है कि आप जो काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आप उस पर रखिए एंड आप जो भी काम कर रहे हैं आप खुद को पहचानिए। आपके अंदर जो एक यूनिकनेस है, एक सबके अंदर एक यूनिकनेस होता है। सिर्फ गाने से होता है ना आप सिंगर बन जाइएगा, बट आप सिर्फ गाइएगा तो आपको बस जानेगा अच्छा हाँ भाई ये गाता है, बट आपके अंदर वो यूनिकनेस रहना चाहिए कि आप उस गाने को आप गा कैसे रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सेम चीज़ है, तो होता है ना एक यूनिकनेस आपका अपना होता है ना, अपने आप को आप पहचानिए, उस चीज़ को निकालिए, कंसिस्टेंसी रखिए, उस पर काम कीजिए, लगातार जाइए एंड आपको सक्सेस ऐसे मिल जाएगा। धन्यवाद टॉम जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। आप सबों को जोहार और धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जोहार। जोहार।